श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। प्रस्तुत हथेली एक जुम्बा ट्रेनर और डांसर की है और उन्होंने अपनी हथेली मुझको भेज कर ये पूछा है कि और मैं क्या उनको सजेस्ट कर सकता हूँ। जुम्बा ट्रेनर हैं तो सबसे पहले हम उनका मंगल पर्वत देखेंगे। शानदार मंगल पर्वत है, देखिए बहुत अच्छा उठा हुआ है, साफ सुंदर चमकदार है। ऐसा मंगल अगर चमकदार होता है तो ये मंगल प्रधान लग्न या राशि के जातिका हो सकती है। यहाँ पे मंगल पे बहुत अच्छी पावर लाइंस बनी है, बहुत अच्छी। और मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करूँ, बहुत अच्छी लाइंस बनी हुई, बहुत पावर है। शरीर का गठन बहुत अच्छा है और ऊर्जा, विस्फोटक ऊर्जा से लैस ये हाथ है। मंगल पर्वत पे एक लाइन निकल कर जो लाइफ लाइन में समाहित हो रही है और एक तिल भी बना रही है, एक तिल में जाके एंड हो रही है, ये मंगल को नेगेटिव कर देती है। अब इसमें यह है कि कितना प्रतिशत, ये 35% तक नेगेटिव कर देती है। अगर ये जातिका अपनी यहाँ पे उंगली को और संवार ले तो 35% इनकी ऊर्जा और बढ़ सकती है। मंगल इनका शानदार है और इस तरीके के तिल जो इंगित करते हैं वो थकान, दिन भर के बाद जब व्यक्ति को थकान होने लगती है या दिन के कभी कभी दिन के मध्य में, दिन के आरंभ में ये तिल वो ये ऐसा लक्षण प्रस्तुत करता है। तो हमें यहाँ पे वर्किंग करना है। इनके गुरु पर्वत पे आइए, बहुत शानदार पर्वत है। देखिए कितना आकार लिया हुआ, कितना आकार लिया हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु पर्वत शानदार है, बिल्कुल साफ़ है, स्वच्छ है। भक्तिमय सरिता, भक्ति की सरिता बह रही है इनके परिवार में। जो मैं एक बहुत शानदार चीज़ देख पा रहा हूँ, जो बहुत ही बिरले हाथों में देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक फूल का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक फूल का निर्माण हो रहा है, फूल का निर्माण हो रहा है। अब जैसे इसमें अगर हम हाथों में हमारे जो साइन होते हैं, जैसे मछली है, ट्रायंगल बना हुआ है या चतुर्भुज बना हुआ है या आयताकार रेक्टेंगल वगैरह बना हुआ है, तो ये सब एक चिन्ह है जो जिसको ज्योतिष हमेशा प्रस्तुत होने के लिए ऐसा मानता है कि हाथों में ही प्रस्तुत होते रहते हैं। लेकिन अगर किसी के हाथ में फ्लैग बन जाए, झंडा, किसी के हाथ में मंदिर बन जाए, किसी के हाथ में शंख बन जाए, किसी के हाथ में सूर्य बन जाए, या ये प्रस्तुत हथेली में जिस प्रकार ये फूल बना है, तो ये दिव्य गुणों से लैस कर देती है व्यक्ति को। और जिनका गुरु अच्छा हो जाता है वो सब जीत लेते हैं। दुनिया जीतने के लिए गुरु चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं होता और शिक्षा हमारी होनी ही चाहिए। शिक्षा से ही हम जुड़कर सही अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए शिक्षा से जुड़िए, मैं सभी लोगों से बोलता हूँ। और शिक्षा में हमारी देश की जो सरकारें हैं बहुत काम कर रही हैं, गांव-गांव तक हर जगह पढ़ा रही हैं। शुरुआत की कोई जो आरंभ करने की कोई तिथि है वो कोई फिक्स नहीं होती है। जब से हम चालू करें तब से सवेरा प्रवेश चालू है। जितना अच्छा इनका गुरु है, यहाँ पे ट्रायंगल के भी फॉर्मेशन है, उसके नीचे फूल के नीचे बहुत अच्छे अच्छे साइन हैं जो ओवरलैप हो गए हैं। इनका गुरु का पर्वत बहुत शानदार है। यही शिक्षा है और यही मुक्ति है। शिक्षा के लिए कहा गया है युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम। आगे चलते हैं। गुरु पर्वत पे आप देखिए कोई डेकोरेशन है। गुरु पर्वत पे डेकोरेशन सबसे पहले वैवाहिक आपके परिवार में जो है तरह तरह की चिंताएं आ सकती है, ये सबसे पहले चिंताओं की ओर इंगित करता है। गुरु पर्वत का बिगड़ना सबसे पहले परिवार के हेल्थ या वेल्थ में नुकसान करता है। यहाँ पे एक क्रैक इनका डेवलप हुआ है या एक लाइन है, जो उस लाइन ने क्या किया है कि इनकी जो बेस लाइन है, ये बेस लाइन है गुरु की, इस बेस लाइन के ऊपर उसको काट दिया है, जो कि एक खतरनाक स्थिति है। इससे गुरु की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है। कोई भी लाइन कोई भी लाइन किसी भी पर्वत की, ये पर्वत जैसे मैंने बनाया, उसकी जो बेस लाइन होती है
जहाँ से उंगली चालू होती है, कोई भी लाइन पर्वत से क्रॉस करके इस तरफ नहीं जाना चाहिए। सभी जगह हमारी चारों पांचों उंगलियों में ये नुकसान की लाइनें होती हैं। गुरु पर्वत में मैं कोई ख़राबी नहीं देख पा रहा हूँ, सिवाय एक थोड़ा सा डिप्रेशन है ब्लैक। बाकी ये पहला पोरवा इनका बहुत सुंदर है। सारी उंगलियों के पहले पोरवे में एक लाइन होनी चाहिए, कोई आइलैंड नहीं। देखते रहिए आप सब लोग, मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपकी उंगलियों के ऊपर ऊपर सिंगल लाइन में कोई डॉट पड़ रहा है, सिंगल लाइन मोटी हो रही है, डबल लाइन हो रही है, कुछ आइलैंड आसपास बन रहा, वाइट स्पॉट बन रहा है, तिल बन रहा है, सतर्क हो जाएं। आगे चलते हैं। गुरु इनका शानदार है। अगर मुझे इसको मार्क्स देने को मिले तो मैं 80% देता हूँ इनका। गुरु बहुत शानदार है। शनि पर्वत पे आइए। शनि पर्वत पे 2 लाइनें हैं। ज़िंदगी भर प्रत्येक दिन इनको पैसे मिलेंगे कुछ ना कुछ। ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में 2 लाइनें होती है शनि पर्वत पे, उनको मल्टी सोर्सेज से भी पैसा मिलता है और प्रत्येक दिन पैसा मिलता है। किसी व्यक्ति के हाथ में इस शनि पर्वत पे 1 लाइन हो तो भी उसे पैसा मिलता है, लेकिन अगर शनि पर्वत पे एक भी लाइन नहीं हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भीख मांगता है। अगर यहाँ पे एक भी लाइन नहीं है किसी भी जातक जातिका के, तो वो भी समझ जाएं। अब इनकी जो उंगली है सीधी खड़ी है और थोड़ा सा झुकाव ले रही है सूर्य पर्वत की ओर। सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है। जब भी शनि की उंगली झुकाव लेती है सूर्य की उंगली की तरफ, मान प्रतिष्ठा ये सब की चाहत होती है, रिसोर्सेस संसाधन ये सब बढ़ाने की चाहत होती है। इनके हाथ में एक ये तिल डेवलप हो रहा है। अगर ये तिल है, हाँ जी तिल है, ये काला निशान है, ये रिसोर्सेज को काटता है। अगर शनि पे इस तरह यहाँ पे कहीं भी तिल बनने लगे, आइलैंड बनने लगे, सतर्क हो जाएं, सतर्क हो जाएं। बाकी इनका आइलैंड, माफ़ कीजिएगा, इनका माउंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया शनि का माउंट है। माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे डिप्रेशन है। हाँ जी हाँ, यहाँ पे है ये 2 लाइन जो मैंने बनाई थी। अब थोड़ा सा अगर मैं इसको मैग्नीफाई करिए तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जो है बाइफरकेट हो रही है। ये और अच्छा बनाती है चीज़ों को। उस जो काम आप करते हैं उस ब्रांच में से कुछ निकाल कर और फिर आपको और पैसा देती है। लेकिन जो रिसोर्सेज काटने की एक छोटी सी लाइन जो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर कमी है तो वो माउंट में दिखेगी, और माउंट में कमी है तो उंगली में दिखेगी ही। माउंट में जब भी प्रॉब्लम होती है, ये हमारा माउंट है, माउंट में जब भी प्रॉब्लम होती है उंगलियां उसके 4 साल 5 साल 6 साल पहले से बताने लगती है। कभी कुछ यहाँ तिल डेवलप हो जाएगा, यहाँ कहीं आइलैंड डेवलप हो जाएगा, सफ़ेद स्पॉट बन जाएगा। अब अगर ये वाली अनवांटेड लाइन ये मिटा ले, आप देखिए शनि पर्वत पे एक अनवांटेड लाइन है, ये देखिए, और एक क्रॉस भी बना रही। दोनों लाइनें क्रॉस बनाकर बेस लाइन से ऊपर चली जा रही हैं, बेस लाइन से ऊपर चली जा रही हैं। ये रिसोर्सेज में नुकसान दिखाती है, और साथ में यहाँ पे एक तिल भी बन गया है। और ये लाइन, जब लाइन तिल में घुस कर ख़त्म हो जाए या उसके पार चली जाए, वैसे तिल में इतनी शक्ति होती है कि वो लाइन को ख़त्म कर देता है, अपने में समाहित कर लेता है, तब ये बहुत नुकसान भी करता है। तिल में ये पावर होता है, तो कोई भी आती हुई लाइन को कैच करके ख़त्म कर देता है या उसे तोड़ फोड़ देता है। तो यहाँ पे कुछ इनको करना पड़ेगा। ये इनका हाथ मैंने 3 महीने पहले भी देखा था, तो ये वाला जो क्रॉस है ये बहुत डार्क था और इनको मंत्र दिए गए थे, लाभ हो रहा है। आगे चलते हैं। ये है इनका सूर्य पर्वत, बहुत शानदार बना हुआ है। ये देखिए एक मछली का फॉर्मेशन है, लाइन बहुत अच्छी बनी है। लाइन में बस ये है कि थोड़ा सा ये रपट गई है, चपटी हो गई है। लाइन नुकीली होना चाहिए, लंबी पतली होना चाहिए, कट नहीं होना चाहिए उसमें कुछ। एक मछली बन रही है, बहुत अच्छी मछली बनेगी। जैसे ही मछली बन जाएगी इनकी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी। सूर्य पर्वत पे अगर मछली बन जाए, पॉलिटिक्स में व्यक्ति को ले जाती है। प्राप्ति भी अच्छी है, बहुत अच्छी प्राप्ति। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये भी इनको पॉलिटिक्स में बहुत धन देके जाएगा, बहुत धन। और मैं अभी एक और उल्लेखनीय चीज़ आपको मैं बताऊंगा। गुरु, माफ़ कीजिए, सूर्य का पर्वत बहुत अच्छा है, और इस प्रकार का सूर्य का पर्वत चमकदार हो, मछली बनी हो, क्लियर हो, सिंह राशि वाले होते हैं।
यहाँ भी शानदार है। और इसकी जो जिस प्रकार ये खड़ी है सूर्य